हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूके पीएससी वन रक्षक की पात्रता। तो डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या क्या पात्रताएं आपको चाहिए वन रक्षक बनने के लिए, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाते रहें। तो फॉरेस्ट गार्ड की नई वैकेंसी भी आने वाली है, उसके ऊपर अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसकी नेक्स्ट अपडेट बहुत ही जल्द दे दूंगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट वन रक्षक की पात्रता की, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, क्या क्या मापदंड चाहिए आपको फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक बनने के लिए। तो यूके पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों का लगभग सेम ही है। तो सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यूके पीएससी फॉरेस्ट गार्ड की पात्रता मापदंड में आवेदकों की आयु, शैक्षिक योग्यता और शारीरिक मानक और राष्ट्रीयता शामिल है। इनका विवरण जो है कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूके पीएससी वन रक्षक पात्रता आयु सीमा की। तो आवेदकों को की आयु, यानी कि अगर आप वन रक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी आयु जो है कि वो 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनारक्षित श्रेणियों के आवेदकों के लिए जो है कि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए जो है कि इसमें छूट भी प्रदान की जाती है, जो कि इस प्रकार से रहती है। जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट, और उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए भी यहाँ पे 5 या 3 वर्ष की छूट, कभी कभी 3 वर्ष की, कभी कभी 5 वर्ष की भी देते हैं, छूट रहती है। वो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक अधिकारी जो रहते हैं उनके लिए इसमें 3 वर्ष की अवधि रहती है छूट में ना। अगला है यूके पीएससी वन रक्षक शैक्षिक योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता क्या रहती है फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक बनने के लिए उत्तराखंड में यूके पीएससी के द्वारा? तो उत्तराखंड वन रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षक बोर्ड से जो है कि इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास आपको होना अनिवार्य है। यानी किसी भी विषय में अगर आपने 12th पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये वरीयता यानी कि एडिशनल जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है प्रदेश सेना में कम से कम 2 वर्ष तक का आपका अनुभव हो, या फिर एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। तो ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो कि जिनके द्वारा कि आपको जो है कि प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक मानक की, यानी कि हमारी जो फिजिकल एफिशिएंसी चाहिए होती है वो क्या क्या चाहिए होती है। तो यूके पीएससी के तहत वन रक्षक पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को जो है कि निम्नलिखित चीज़ें चाहिए होती है, जिनमें से पहला है पुरुष अभ्यर्थी। तो पुरुष अभ्यर्थियों को जो है कि ऊंचाई यहाँ पे 163 सेंटीमीटर मांगी जाती है, 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इसमें छाती की माप होती है तो 5 सेंटीमीटर का विस्तार यहाँ पे छाती में मांगा जाता है। वैसे 78 मांगा जाता है बिना फुलाए, और 83 आई थिंक फुलाने पे यहाँ पे मांगा जाता है। और महिलाओं के लिए केवल हाइट होती है जो कि 150 सेंटीमीटर मिनिमम यहाँ पे रखी गई है। 150 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप फीमेल हैं और उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं। हालांकि एससी, एसटी, गोरखा, नेपाली, असमी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल और स्पील जिले और मेघालय के उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक ऊंचाई होगी, यानी कि ऊंचाई में जो है कि यहाँ पे छूट दी जाती है। तो वो छूट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर रहती है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 145 सेंटीमीटर रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी छूट मिल जाती है। देखो 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे महिलाओं के लिए मिल जाती है और
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो 11 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन इसमें हो भी जाता है छूट के द्वारा। तो छूट के लिए आपके पास या तो हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं राष्ट्रीयता की। उत्तराखंड वन रक्षक की राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए आपको, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि नागरिक होना चाहिए। देश भर से उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि केवल उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं जो है कि यूकेपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। बाकी देश के अलग अलग राज्य हैं जहां ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, तो उनके लिए आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ये वैकेंसी जो आती है केवल उत्तराखंड के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये निम्न चीज़ें यहाँ पे दी गई है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ मानक, यहाँ पे नेपाली विषय और दूसरा है यहाँ पे जनवरी 1962 से भारत में रह रहे हैं भूटानी शरणार्थी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला है भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि पाकिस्तान, वियतनाम, श्रीलंका और यहाँ पे बर्मा तथा अन्य पूर्वी अफ्रीका देशों जैसे एशियाई केन्या, युगांडा आदि से भारत में स्थायी रूप से बस गए हैं। तो ये तो दोस्तों नॉर्मली है कि जो ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी आती है उसके लिए है, पर जो स्टेट लेवल पे है उसके लिए है कि आप उत्तराखंड में या तो आपका स्थायी निवास होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर आपने उत्तराखंड में किसी भी मान्यता प्राप्त जो है कि विद्यालय से या संस्था से आपने 12th पास की होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए उत्तराखंड में यूकेपीएससी के द्वारा आप अप्लाई कर पाएंगे। अगला है महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं कि यूकेपीएससी वन रक्षक पात्रता के मापदंड के लिए जो है कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से रहने वाले हैं। तो वन रक्षक पात्रता मापदंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें से पहला है कि यदि अभ्यर्थी किसी विशिष्ट श्रेणी से संबंधित है, यानी कि SC ST OBC किसी से भी संबंधित है, तो उसका प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा। यानी कि प्रमाण पत्र उसका आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो तब तो नहीं मांगा जाएगा, बट जब आप रिटन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे या फिर आप फिज़िकल के लिए जाएंगे तब आवश्यक रूप से लेके जाइएगा, क्योंकि तब आपको वो डॉक्यूमेंट चेक होगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो नॉर्मल आप अपनी कास्ट सेलेक्ट करेंगे, बट जब आपका रिटर्न होगा या फिर आपका फिज़िकल होगा तब आपको डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दफ़ा तो किया ही जाएगा। तो आपके पास वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आगे है आवेदन से लेकर अंतिम दस्तावेज प्रस्तुत करने तक सभी दस्तावेज समय पर और सावधानीपूर्वक पूरे किए जाने चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आवेदन से लेकर यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब से लेकर और लास्ट सिलेक्शन तक, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अप्रूव हो जाता है तब तक जो है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर ढंग से बने हुए होने चाहिए। अगर आप विशिष्ट श्रेणी से बिलोंग करते हैं तब भी, और अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं गढ़वाली कुमाऊनी के थ्रू, हिल सर्टिफिकेट के थ्रू, तो तब भी आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं कि क्लियर होने चाहिए। अगर आपका नाम आधार कार्ड में कुछ और है और 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में कुछ और है तो उसे चेंज करवा लें, बिकॉज बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी जब आपका जो है कि दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी, और फिजिकल एग्ज़ाम्स के दौरान भी। दस्तावेज सत्यापन के समय जो है कि अभ्यर्थियों की पहचान, सत्यापन एवं पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। तो वो तो की जाती है सभी एग्ज़ाम में। आगे है दस्तावेज सत्यापन चरण में, और यहाँ तक कि दस्तावेज आवेदन चरण में भी विशेष विवरणों के सत्यापन के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना आवश्यक होगा। तो जो है कि तब भी आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा PNG में या PDF के थ्रू भी, जब आप फॉर्म फिल करेंगे। वैसे मांगता तो नहीं है, बट यहाँ पे लिखा गया है क्या पता इस बार से मांगे। आगे है एक से अधिक पत्नियाँ जीवित रखने वाले पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। यानी कि जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं वो भी जीवित, किसी की पत्नियां जो है कि जिनका स्वर्गवास हो जाता है तो वो दूसरी शादी करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। बट जिनकी दोनों पत्नियां जीवित हैं तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये उत्तराखंड में नियम है। आगे है उत्तराखंड के अपितु पूरे भारत में ये नियम है।
आगे है, इस प्रकार की पहले से विवाहित पुरुष से विवाहित महिला उम्मीदवार को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप मैरिड हैं और आपके पति की पहले से शादी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के आप चाहे फीमेल हो या फिर मेल, अगर 2 शादियां हैं, चाहे वो आपके पति की 2 शादियां हैं या फिर आपकी 2 शादियां हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये है। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं सिलेबस वगैरह, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, और आपको अगर नए सिरे से चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बाकी इस वैकेंसी के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊं। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।